हेलो नमस्कार आदाब जय हिंद। आज हम लोग चैप्टर 8 एनसीईआरटी जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है उसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का दिया है और हमें ये वैल्यूज फाइंड करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ट्रायंगल है ए बी सी और 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, एंगल बी के पास। तो जहाँ 90 बना वहाँ बी लिख दिए, बाकी के इन दोनों में से कहीं पे भी ए और सी लिख देंगे। अब करा है ए बी 24 सेंटीमीटर है तो ये हो गया 24 सेंटीमीटर। बी सी 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें इन वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम इस साइड को फाइंड कर लेते हैं क्या होगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हो जाएगा 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 24 इंटू 24 कितना हो जाएगा 576 प्लस 49, ये हो जाएगा 625। ये आया ए सी स्क्वायर का वैल्यू। तो जब स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट। तो ए सी का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ये हो गया 25 सेंटीमीटर। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का वैल्यू क्या होगा। तो साइन थीटा हम आपको बताए थे क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया 7 और हाइपोटेनस है 25। फिर इसी में है कॉस ए। तो कॉस थीटा बताए थे बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए बेस हो गया ये 24 और हाइपोटेनस 25। सेकंड क्वेश्चन है साइन सी इक्वल टू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल सी के लिए इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर 24 बाय 25, हाइपोटेनस 25 हो गया। और कॉस सी, तो कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए बेस हो गया 7 और हाइपोटेनस हो गया 25। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस कॉट आर। और बुक में आपका 8.13 का यही फिगर दिया हुआ है। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, जहाँ क्यू के पास 90 डिग्री बन रहा है, पी क्यू 12 है और पी आर 13 सेंटीमीटर है। और हमें tan p माइनस कॉट आर का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले इस साइड को फाइंड कर लेते हैं क्यू आर कितना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पी आर दे दिया है 13, पी क्यू कितना है 12 और क्यू आर नहीं मालूम, इसको ऐसे ही छोड़ दिए। अब 12 का स्क्वायर जो है इधर आएगा तो 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये हो गया 169 माइनस 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। ये 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। तो स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर रूट क्यू आर। तो यहाँ से क्यू आर का वैल्यू कितना मिल गया 5 सेंटीमीटर। ये हो गया 5 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कर रहा है tan p माइनस कॉट r का वैल्यू। तो tan थीटा आपको बताए थे परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो tan p, तो इस एंगल p के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ 5 और बेस क्या हुआ 12 माइनस कॉट थीटा क्या बताया था कि tan का उल्टा होता है तो बेस बाय परपेंडिकुलर। तो कॉट r है तो इस एंगल r के लिए बेस कितना 5 और परपेंडिकुलर कितना 12। अब देखिए सेम वैल्यू एक प्लस में है और एक माइनस में है तो दोनों कैंसिल होकर कितना आ गया आंसर 0। जैसे एक 5 है और -5 करते हैं तो 5 में से 5 माइनस होकर 0 हो जाता है ना। यहाँ पे देखिए तो सेम वैल्यू प्लस में सेम वैल्यू माइनस में कैंसिल होकर 0 हम लोग कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड बन गया। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन है साइन ए इक्वल टू 3/4 और हमें कॉस ए और tan ए की वैल्यू बताना है कितना होगा। तो इसको हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक तो ट्रायंगल ड्रा करके बना देंगे और एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे फार्मूला का, उससे बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल फिगर से देख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ट्रायंगल ए बी सी। अब एंगल ए यहाँ पे है और साइन ए है तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी बाय हाइपोटेनस ए सी।
3/4। तो ये हो गया BC इज टू AC इक्वल टू 3:4। तो यहाँ से BC का वैल्यू हो गया कितना 3x और AC का वैल्यू कितना हो गया 4x। रेशियो में है तो हम लोग इसका वैल्यू रेशियो इसका x मान लिया, तो BC 3x और AC 4x। अब BC हो गया यहाँ पे 3x, AC हो गया 4x। तो AB निकालना है, तो AB फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले। तो पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। AC का वैल्यू 4x है, BC का वैल्यू 3x है और AB का वैल्यू नहीं मालूम। 4x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर इक्वल टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर, इधर माइनस में आ जाएगा, तो AB स्क्वायर 7x स्क्वायर। ठीक है, तो AB देखिए इधर स्क्वायर है, स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हुआ, तो AB का वैल्यू आ गया √7x। तो ये हो गया √7x। अब हमें फाइंड क्या करना था cos A। तो cos A इक्वल टू, तो cos थीटा क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो एंगल A के लिए बेस कितना √7x बाय हाइपोटेनस कितना 4x, आ गया √7/4। फिर है tan A। तो tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, और एंगल A के लिए परपेंडिकुलर 3x और बेस √7x, x कैंसिल आउट 3/√7। ये हो गया आपका आंसर। इस मेथड से हम लोग देख लिए फिगर ड्रा करके। अब हम लोग ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी फार्मूला का यूज करके देखेंगे कैसे बनेगा। अब इसका सेकेंड मेथड से कैसे बनेगा, तो क्या दिया हुआ है sin A इक्वल टू 3/4। cos A निकालना है, तो cos A का फार्मूला हम लोग जानते हैं साइन के टर्म में √1 माइनस साइन स्क्वायर A। तो 1 माइनस साइन A कितना 3/4, तो उसका होल स्क्वायर 1 माइनस 9/16, एलसीएम लीजिए 16 माइनस 9, ये कितना हो गया 7/16 इक्वल टू √7/4। आपका एक आंसर तो आ गया। फिर क्या निकालना है हमें tan A का फार्मूला होता है sin A बाई cos A। sin A जानते हैं 3/4, cos A कितना अभी निकाले हम लोग √7/4, 4 कैंसल, 3/√7 आपका हो गया आंसर। तो हम लोग थर्ड क्वेश्चन को 2 मेथड से देख लिए। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन है आपका 15 cot A इक्वल टू 8। अब हमें वैल्यू निकालना है sin A और sec A का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग 3 मेथड से बना सकते हैं। चलिए देखते हैं, तीनों मेथड से हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट तो फिगर से, फर्स्ट मेथड, और बाकी के 2 मेथड विदाउट फिगर। गिवन क्या है 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot A का वैल्यू कितना 8/15। देखिए 15 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में। तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। इसका नाम रख दिए ABC। अब देखिए cot A का वैल्यू आया है, तो एंगल A यहाँ पे है, और cot थीटा क्या होता है बेस बाय परपेंडिकुलर। तो एंगल A के लिए बेस कितना AB और परपेंडिकुलर कितना BC इक्वल टू 8/15। तो AB इज टू BC हो गया 8:15। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना आ गया 8x और BC का वैल्यू 15x। दोनों के बीच का रेशियो x मान लिए, ठीक है। तो AB यहाँ पे आ गया कितना 8x और BC कितना आ गया 15x। तो AC का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करते हैं हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम में जानते हैं हम लोग हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो BC कितना है यहाँ पे 15x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 8x का स्क्वायर, 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर। तो ये हो गया 98289x स्क्वायर। तो ये आया आपका किसका वैल्यू AC स्क्वायर का। तो जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो AC का वैल्यू कितना 17x। ये हो गया 17x, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है sin A।
साइन थीटा क्या होता है? तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कितना? 15x, हाइपोटेनस कितना? 17x, एक्स एक्स कट गया, 15/17। फिर क्या निकालना है? सेक ए। तो सेक थीटा क्या होता है? हाइपोटेनस बाई बेस। तो एंगल ए के लिए यहाँ पे हाइपोटेनस 17x है और बेस कितना है? 8x है। एक्स एक्स कट गया, 17/8। ये हो गया आपका आंसर। अब इसको हम लोग सेकेंड मेथड से देखेंगे, उसके बाद फिर थर्ड मेथड से देखेंगे। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखते हैं। तो यहाँ पे आपका गिवन क्या था? 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot A का वैल्यू क्या आ गया? 8/15। अब देखिए हमें साइन ए और सेक ए निकालना है। तो cot A का हम एक फार्मूला आपको बताए थे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 प्लस कॉट ए कितना है? 8/15। तो इसका होल स्क्वायर 1 प्लस 64/225 या कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 225, कितना हो जाएगा? 225 प्लस 64, ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 289/225। तो कॉसेक स्क्वायर ए है, स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 289/225। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना? 17/15। और हमें निकालना क्या है? साइन ए। तो साइन ए क्या होता है? कॉसेक का उल्टा। तो 15/17 आंसर। अब बच गया सेक ए निकालने के लिए। तो देखिए सेक ए को भी हम लोग दो तरह से निकाल सकते हैं कि एक तो कॉट ए दिया हुआ है तो पहले टैन ए कर लेंगे और उसके बाद फिर निकाल सकते हैं, या फिर साइन ए है तो कॉस ए निकाल करके उसका उल्टा कर देंगे। चलिए हम दोनों तरह से देख लेते हैं कैसे बोल रहे हैं। सेक ए के लिए सेकंड क्वेश्चन आपका सेक ए है, उसके लिए आपका कॉट ए का वैल्यू कितना आया है? 8/15। तो टैन ए कितना हो जाएगा? 15/8। सेक ए निकालना है तो सेक और टैन में रिलेशन आपको बताए थे। सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1। तो यहाँ से सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस 15/8 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 225/64, 64 एलसीएम, 64 प्लस 225, 289/64। ये सब आ रहा है किसका वैल्यू? सेक स्क्वायर ए का। तो स्क्वायर जब उधर जाएगा क्या बनेगा? स्क्वायर रूट। तो यहाँ से सेक ए का वैल्यू क्या आ गया? 17/8। आपको दूसरा तरीका से क्या बताएं कि साइन ए है तो पहले कॉस ए निकाल लेंगे, उसके बाद कॉस ए को उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा सेक ए। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। साइन ए है ना, तो कॉस ए का फार्मूला क्या हो जाएगा? हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस 15/17 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 225/289 इक्वल टू एलसीएम 289 हो गया। ये कितना? 289 माइनस 225, ये कितना हो जाएगा? 4, 6 इतना इक्वल टू 8/17। तो देखिए कॉस ए आया 8/17, तो सेक ए क्या होगा? तो कॉस का उल्टा होता है तो 17/8। ये हो गया आपका क्वेश्चन 4 का सेकेंड मेथड, और सेकेंड मेथड में भी आपको 2 मेथड हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 4 को थर्ड मेथड से बनाएंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को थर्ड मेथड से बनाएंगे। तो गिवन क्या है आपका? 15 cot A इक्वल टू 8। तो यहाँ से cot A कितना हो गया? 8/15। अब देखिए cot A का फॉर्मूला होता है कॉस और साइन के टर्म में cos A बाई साइन A, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं cos A इज टू साइन A इक्वल टू 8:15। तो यहाँ से cos A कितना हो जाएगा? 8x, और साइन A कितना हो जाएगा? 15x। दोनों के बीच का रेशियो x मान लिए, ठीक है। अब साइन A और cos A में हम रिलेशन जानते हैं। क्या रिलेशन जानते हैं? कि दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो साइन A कितना है? 15x, तो 15x का हो गया होल स्क्वायर।
कॉसेक कितना है 8x, तो 8x का हो गया होल स्क्वायर। ये कितना 225x स्क्वायर प्लस 64x स्क्वायर इक्वल टू 1, 289x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/289, तो स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन गया, ये आ गया 1/17। तो ये x का वैल्यू आया। तो यहाँ से कॉस ए और साइन ए का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू कितना है 15x है। देखिए यहाँ पे साइन ए का वैल्यू कितना दिया है 15x, तो 15 इंटू एक्स कितना है 1/17, तो ये हो गया 15/17, आपका एक आंसर बन गया। फिर कॉस ए कितना है 8x है, तो कॉस ए इक्वल टू आया 8x, तो 8 इंटू 1/17, तो ये हो गया 8/17। लेकिन आपको निकालना है सेक ए, तो कॉस का उल्टा है सेक, तो इसको उलट देंगे 17/8 आंसर। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन। सेक थीटा इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सेक थीटा का वैल्यू दिया है, बाकी के जितने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक और कॉट बच गया है, सबको फाइंड करना है। तो इसको भी हम लोग दो तरह से बना सकते हैं, एक तो फिगर ड्रा करके ट्रायंगल का, और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके, मतलब फार्मूला का यूज करके बना सकते हैं। चलिए दोनों मेथड देखते हैं। तो फर्स्ट मेथड फिगर से हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्या दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12 गिवन। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे थीटा मान लेते हैं एंगल ABC। यहाँ पे देखिए एंगल A या एंगल B या एंगल C यूज नहीं है, थीटा यूज है। तो हम लोग किसी एक एंगल को इसमें से या इसमें से किसी एक को थीटा मानेंगे, तो हम मान लिए कि एंगल C इक्वल टू थीटा है। अब सेक थीटा 13/12 है, तो यहाँ पे इस एंगल के लिए सेक थीटा क्या होता है h/b, तो इस एंगल के लिए हाइपोटेनस कितना AC बाई बेस कितना BC इक्वल टू 13/12। ये हो गया AC इस टू BC इक्वल टू 13:12। तो यहाँ से क्या निकल गया, अगर दोनों के बीच का रेशियो x मान लें तो 13x और BC कितना 12x। तो AC आ गया अपना 13x और BC आ गया 12x। अब AB निकालना है, सबसे पहले AB निकालेंगे, उसके बाद ना सब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। तो फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस, क्या होता है हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये कितना है 13x है, AB कितना है नहीं मालूम, BC कितना है 12x है। 13x का स्क्वायर कितना 169x स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस 144x स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर, तो AB स्क्वायर इक्वल टू 25x स्क्वायर। तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो यहाँ से AB का वैल्यू कितना मिल गया 5x, ये हो गया 5x। अब बाकी के हमें सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं, तो निकालते हैं। साइन थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर 5x, हाइपोटेनस 13x, x कैंसिल 5/13। कॉस थीटा, तो देखिए कॉस थीटा वहाँ से ही बना सकते हैं, या सेक दिया इसको उल्टा कर दीजिए हो गया कॉस, या फिर देख लीजिए कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, इस एंगल के लिए बेस 12x/13x 12/13। टैन थीटा या तो साइन बाई कॉस कर लीजिए, या यहीं से देख लीजिए 5x/12x हो जाएगा, 5x/12x 5/12। या कैसे बना सकते हैं हम लोग, और क्या कर सकते हैं टैन थीटा के लिए कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा जानते हैं हम लोग होता है, तो साइन थीटा कितना है 5/13 बाई कॉस थीटा कितना है 12/13, कैंसिल आउट 5/12। तो ऐसे भी आ गया, ऐसे भी आ गया। अब कॉसेक निकालना है, तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, ये 5/13 है तो कॉसेक कितना 13/5। सेक थीटा कॉस का उल्टा सेक 13/12 हो जाएगा, ये तो आपका क्वेश्चन में भी दिया हुआ था, कहीं से भी लिख सकते हैं। अब हो गया कॉट थीटा, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो 12/5। ये हो गया आपका सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकल गया। अब इसको हम लोग दूसरे मेथड से निकालेंगे। अब हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से बनाएंगे, सेकेंड मेथड से। इस मेथड में क्या करना है, फार्मूला का यूज करके बनाना है।
तो क्वेश्चन में क्या आपका दिया है, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। तो सेक से रिलेटेड एक फार्मूला हम आपको बताए थे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आप टेन स्क्वायर थीटा निकालिएगा तो क्या हो जाता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए ये माइनस उधर जाएगा 10 प्लस में, 1 इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो इसको निकालते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना, 13/12 का स्क्वायर माइनस 1, 169/144 माइनस 1। एलसीएम लीजिए 144, 169 माइनस 144, ये आ जाएगा 25/144। तो ये किसका वैल्यू आया, टेन स्क्वायर थीटा का। तो यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट। देखिए ये जो वैल्यू आया है ये आया है आपका टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तो स्क्वायर उधर गया, स्क्वायर रूट हो गया। तो यहाँ से टेन थीटा क्या निकला, 5/12। तो एक तो निकल गया। अब सेक दिया हुआ था तो कॉस भी निकल ही गया। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस। 2 निकल गया। अब साइन अगर निकालना है तो साइन को अब यहाँ से 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक तो क्या करेंगे कि साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कॉस थीटा के टर्म में, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये कितना हो जाएगा, तो 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169, 169 एलसीएम ले लीजिए, 169 माइनस 144, ये कितना हो जाएगा 25/169, 5/13। तो साइन थीटा आ गया 5/13। और क्या कर सकते हैं आप साइन थीटा के लिए कि टेन थीटा आपको पता चल गया कि टेन थीटा कितना है, 5/12 है ना। और कॉस भी मालूम है, तो टेन का फार्मूला जानते हैं हम लोग, साइन बाई कॉस, 5/12। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/12 इंटू कॉस थीटा हो जाएगा ना, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में। तो साइन थीटा इक्वल टू 5/12 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 12/13, 12/13, ये कैंसिल। साइन थीटा का वैल्यू कितना आ गया, 5/13। ये हो गया, 2 तरह से निकाल लिए। अब यहाँ देखिए टेन निकल गया था, तो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। तो टेन का उल्टा तो कॉट 12/5 हो जाएगा। साइन निकल गया तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, 13/5 हो जाएगा। सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग निकाल चुके हैं। सेक दिया हुआ था, टेन, कॉस, साइन, कॉट और कॉसेक फाइंड कर लिए। ये जो कॉसेक थीटा है इसको एक और तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। कॉट थीटा पता हो गया हमको, कॉट और कॉसेक में रिलेशन जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से हो जाता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लंबा जाएगा और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो ये इजी पड़ गया। मतलब इतने तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आज के इस वीडियो में मैंने जो 5 क्वेश्चन को डील किया है, उन 5 क्वेश्चन को बनाने के लिए जितने भी मेथड्स अप्लाई किए हैं उन सभी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप इजीली बना पाएंगे। तो अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।